खेरसौन में हाइड्रो बम फटा है। ऐसा बम जिसका धमाका 16 महीनों से जारी जंग में हुए अब तक के हर धमाके से बड़ा और विनाशक है। इस एक धमाके ने यूक्रेन से लेकर क्रीमिया तक हाहाकार मचा दिया है। आसमान से आग बरस रही है और जमीन पर पानी की लहरें सुनामी जैसी तबाही मचा रही है। लेकिन इससे भी भयानक विनाश अभी इंतजार कर रहा है, क्योंकि हाइड्रो बम के बाद अब एटम बम जैसा रेडिएशन फैलने वाला है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का कूलिंग प्लांट धीरे धीरे दम तोड़ रहा है और यूक्रेन के 5 कोनों पर चेरनोबिल जैसा हादसा तैयार है। इसीलिए अब देखिए काखोवका का जलजला, विनाश का नया सिलसिला। यूक्रेन जिस खामोशी से काउंटर ऑफेंसिव अटैक करने वाला था, लेकिन उसका जवाब बहुत बड़े धमाके से मिला है। नाटो देश F-16 से रूस में खलबली मचाने वाले उससे पहले खेरसौन की जल्द समाधि बन गई है। पश्चिमी देश रूस को जलाना चाहते थे, उससे पहले ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में जलजला आ गया। ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया प्लान एक्टिव किया था, लेकिन दुनिया को काखोवका का सरप्राइज मिल गया। इस वक्त वॉर जोन से आ रही सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही धमाका और उसका एटमी असर है। रूस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्रीमिया में निप्रो नदी पर बने हाइड्रो पावर प्लांट पर भयानक धमाका हुआ और बांध टूट गया। धमाका रूस के कब्जे वाले इलाके में हुआ, लेकिन इसका असर यह हुआ कि यूक्रेन के कई इलाके डूबे। जल बम के जलजले से रूस के कब्जे वाले खेरसौन का प्रशासनिक भवन भी डूब गया। हमला रूस के कब्जे वाले इलाके में हुआ है, इसलिए रूस ने इस भयंकर तबाही का आरोप यूक्रेन पर लगाया है। डैम टूटने के बाद यूक्रेन के इलाकों में जल प्रलय आ गई, इसलिए यूक्रेन ने इसका इल्जाम रूस पर मढ़ दिया है। यानी पिछले 16 महीनों से दिन रात जंग लड़ रहे दोनों ही देश इस भयानक आपदा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन इस डैम के टूट जाने से सिर्फ पानी तबाही नहीं मचा रहा, असली खतरा रेडियो एक्टिव बारूद फैल जाने का है। असली खतरा अगले कुछ घंटों में चेरनोबिल जैसी भयानक तबाही का है। काखोवका डैम का बचा रहना इसलिए सबसे जरूरी था, क्योंकि यही वो डैम है जिससे निकला पानी ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा रखता था। एक धमाके ने पूरा डैम ध्वस्त कर दिया है। डैम में भरा पानी एक झटके में बह गया और इसीलिए ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर खतरा पैदा हो गया है। इस धमाके के बाद फटा जल बम यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इस धमाके के साथ जो डैम तबाह हुआ है वो यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध था। काखोवका डैम यूक्रेन की सबसे बड़ी नीपर नदी पर बना था। ये बांध खेरसौन शहर से 30 किलोमीटर पूर्व की ओर था। काखोवका डैम 30 मीटर लंबा और सैकड़ों मीटर चौड़ा था। इसे सन 1956 में सोवियत संघ के वक्त बनवाया गया था। इस बांध में करीब 18 क्यूबिक किलोमीटर पानी था। इतना पानी अमेरिका के यूटा में ग्रेट सॉल्ट लेक में मौजूद पानी के बराबर है। काखोवका डैम यूक्रेन में अपनी तरह का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था।
लेकिन अब यूक्रेन का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। काखोवका डैम फटने से खेरसोन समेत 80 से ज्यादा निचले इलाकों में जबरदस्त सैलाब आ गया। जितनी तबाही 16 महीनों में युद्ध ने इस इलाके में नहीं की, उससे ज्यादा तबाही डैम टूटने के बाद आए सैलाब ने मचा दी। खेरसोन का ज्यादातर हिस्सा रूस के कब्जे में है, लेकिन इसी खेरसोन शहर के कुछ हिस्से पर यूक्रेनी सेना ने साल 2022 के आखिर में फिर से कब्जा कर लिया। काखोवका डैम रूस और यूक्रेन दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि इस डैम से रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में भी पानी की सप्लाई होती थी और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को भी इसी डैम से निकला पानी ठंडा रखता था। डैम में हुए धमाके के बाद खेरसोन की रणभूमि पानी में समा गई, लेकिन आसपास डबल कहर बरतने वाला है। सैलाब आगे बढ़ता जा रहा है। हर बीतते मिनट के साथ साथ जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट भी गर्म होता जा रहा है। यूक्रेन डिफेंस की स्पोक्सपर्सन साफ साफ कह रही हैं कि डैम दहाना तो बहाना है, पावर प्लांट पर रूस का निशाना है।